नमस्कार, मैं हूं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइन पर। पाली में महाराणा प्रताप जयंती पर उमड़ा जनसैलाब, महिलाओं ने तलवार और सांपों के साथ निकाला भव्य शौर्य जुलूस। धौलपुर में मदद के नाम पर बुजुर्ग से ठगी, बाइक पर बैठाकर 3500 रुपए और जरूरी कागजात लेकर फरार हुए बदमाश। मानसून से पहले ग्रामीणों की बड़ी तैयारी, कच्चे और कवेलू पोश घरों को सुरक्षित बनाने में जुटे लोग। अब समाचार विस्तार से। पाली में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शहर में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने सिर पर साफा बांधकर और हाथों में तलवार लेकर रैली में हिस्सा लिया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर जुलूस का स्वागत किया गया। पाली से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। महाराणा प्रताप की जयंती पर निकला यह भव्य जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होकर उनकी जन्मस्थली जुनी कचहरी पहुंचा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके शौर्य व त्याग को याद किया। जयंती समारोह में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। और ननिहाल पर भी आज जैसे महाराणा प्रताप का ये भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। निश्चित रूप से एक समय था जब हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। हमारे यहाँ दूध और दही की नदियाँ बहती थी। सांस्कृतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी हमारा देश पूरे विश्व में सबसे संपन्न देश हुआ करता था। बीच में कोई कालखंड आया और विदेशी आक्रांता यहाँ आए। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, औरंगजेब, अकबर जैसे बहुत सारे विदेशी आक्रांता आए और इस देश पर उन्होंने 800 सालों तक कब्जा करके रखा। लिए मैं सामने देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, उन छोटे छोटे बच्चों में जहाँ महाराणा प्रताप की बात को लेकर अपन जनता के बीच में जा रहे हो, जनता उस बात को समझ रही है, बच्चे उस बात को समझ रहे हैं। इसलिए मैं वो शौर्य वाली टीम और पूरी को भी बहुत बहुत नमन करता हूँ, उस बच्ची को बहुत बहुत नमन करता हूँ जिसने पूरी टीम को लेके आई और आज बच्चों के बीच में जो इस देश के प्रति अपनी भावना को जगाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं आप सोहन जी खड़े, ये लगातार और निरंतर सोहन जी भी इसी बात को लेके हमेशा आगे रहते हैं कि महाराणा। अलवर के रामगढ़ में श्री राजश्री अभय समाज की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु श्री राम की स्तुति से हुई, जिसके बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर संस्था के संरक्षक पदाधिकारी, कलाकार और सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अलवर से अमित भारद्वाज की यह रिपोर्ट। समारोह में चुनाव अधिकारी विजेंद्र दीक्षित ने अध्यक्ष सहित नए कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ रंगकर्मी एवं संरक्षक प्रकाश चंद्र शर्मा ने की। शपथ ग्रहण के बाद सभी सदस्यों ने नई टीम को शुभकामनाएं दी। संस्था अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए समाज और संस्था के उद्देश्यों के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि नई कार्यकारिणी संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के निकट हिमलियावास खुर्द गांव में अधिक मास के पावन अवसर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का भक्तिमय माहौल में समापन हो गया। प्राचीन श्री गोदरी कला काला गोरा भैरव जी मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार, हवन, पूर्णाहुति, महाआरती और महाप्रसादी के साथ कथा संपन्न हुई। राजस्थान और मध्य प्रदेश से पहुंचे संत महात्माओं की मौजूदगी में श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ अर्जित किया। पाली से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। 15 जून से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में जुटे। हवन और पूर्णाहुति के बाद भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। वहीं भजन संध्या में भजन गायकों संदीप रेजू, दिनेश राठौड़, धर्मेंद्र शारण और आशा नामक ने अपनी प्रस्तुतियों से भक्तों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। कार्यक्रम का समापन विशाल महाप्रसादी के साथ हुआ।
मानसून की दस्तक से पहले बारां जिले के मांगरोल क्षेत्र में ग्रामीण अपने कच्चे और कवेलूपोश घरों की सुरक्षा में जुट गए हैं। बारिश के पानी से बचाव के लिए लोग टूटे और खिसके हुए कवेलुओं को ठीक कर रहे हैं, साथ ही पत्थर के पहाड़ों को भी मजबूती से जमा रहे हैं। बारां से जयप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। मांगरोल के गांव में बरसात से पहले घरों की मरम्मत का काम तेज हो गया है। ग्रामीण कवेलुओं को व्यवस्थित कर रहे ताकि बारिश का पानी घरों में ना टपके। तेज हवा और आंधी से बचाव के लिए कवेलूपोश छतों पर बरसाती भी लगाई जा रही। इससे घरों में सीलन और पानी रिसाव की समस्या कम होगी तथा छतें अधिक सुरक्षित रहेंगी। धौलपुर में मदद के नाम पर एक बुजुर्ग के साथ ठगी की वारदात सामने आई है। दवाई लेने आए 70 वर्षीय बुजुर्ग को कुछ युवकों ने बाइक पर बैठाया और रास्ते में उसकी जेब से 3500 रुपए व जरूरी कागजात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। धौलपुर से दीपू वर्मा की यह रिपोर्ट। पीड़ित रामपत जो बरौली गांव के निवासी है, दवाई लेने धौलपुर आए थे। जगदीश टॉकीज के पास कुछ युवकों ने उन्हें बाड़ी छोड़ने का झांसा देकर बाइक पर बैठा लिया। रास्ते में बाइक पंचर होने का बहाना बनाकर बदमाशों ने उनकी जेब से नकदी और जरूरी दस्तावेज निकाल लिए। ठगी का पता चलने पर बुजुर्ग ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और लोगों से अनजान व्यक्तियों पर भरोसा न करने की अपील की है। क्या हुआ था? मैं सड़क पे पीछे तो मोटरसाइकिल गई है। जब बाबा कहाँ जा रहे हो? भैया बाहर ही जा रहे हो। तो ये बाबा तो चले हम चल रहे हैं बाहर, बैठा ले इस सड़क बाइक है। अरे बाबा जुगत बुजुर्ग है, तू भी जागो जांगन पे हाथ धल लेने और चले गए। मेरा 150 परे के तो जगती तागी से निकल गए हैं। 150 परे के नहीं, अरे लगा ब्रेक है कदम नो देख नीचे टका सो और एक बाबा पिंचर है। हम आगे तो हमारा रानी बाबा हमने उतर के हाली जी पे हाथ करे वो साफ। कितने रुपया है? 35 रुपया में आधार कार्ड और सगन डॉक्यूमेंट दे सकते। जोधपुर के बासनी थाने में पूछताछ के लिए लाए गए युवक की मौत के बाद मामला गर्मा गया है। परिजन और समाज के लोग एम्स मर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। वे पूरे थाना स्टाफ को लाइन हाजिर करने, मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। गुमशुदगी के एक मामले में पूछताछ के लिए लाए गए 30 वर्षीय अमृत दास ने कथित रूप से थाने में सल्फास खा लिया था। हालत बिगड़ने पर उसे एम्स ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि युवक अपने साथ जहर लेकर आया था। घटना के बाद परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। फिलहाल प्रशासन और पुलिस अधिकारी परिजनों से समझाइश में जुटे हैं। कमजोर है और पुलिस वालों ने हमें सूचना नहीं दिया। मैं 8 बजे रात को फोन किया कि अमृत ने ऐसा घटना कर लिया, आप एम्स हॉस्पिटल आओ। तो हमें पहले कोई तरह की हमें सूचना नहीं दी गई। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र है। क्या लगता है? मैं उनका अंकल हूँ। और अब किस तरीके से अनुसंधान किया जा रहा है? सर, जो कल की घटनाक्रम थी उस पे अभी जो ह्यूमन राइट कमीशन की एसओपी है उसके मुताबिक 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन के लिए कार्रवाई हुई है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति और उसके साथ में संपूर्ण जो पोस्टमार्टम हो उसकी कंप्लीट वीडियोग्राफी जो कि बाद में कमीशन को भी भेजनी होती है वो करवाई जाएगी। सर, परिवार के लोगों ने कोई शिकायत दी है, रिपोर्ट दी है क्या? हमने रात से कहा था, अभी ऐसी रिपोर्ट जो भी आई होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। पाली में महाराणा प्रताप जयंती पर उमड़ा जनसैलाब। महिलाओं ने तलवार और सांपों के साथ निकाला भव्य शौर्य जुलूस। धौलपुर में मदद के नाम पर बुजुर्ग से ठगी, बाइक पर बैठाकर 3500 रुपए और जरूरी कागजात लेकर फरार हुए बदमाश।
मानसून से पहले ग्रामीणों की बड़ी तैयारी, कच्चे और कवेलू पोश घरों को सुरक्षित बनाने में जुटे लोग। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।